बस्ती गवादर और मियांवाली एयरबेस पर दहशत गर्दों के हमलों से मुतालिक इंकशाफात। पाकिस्तानी फोर्सेज ने पसनी और मियांवाली एयरबेस पर होने वाले हमले नाकाम बना दिए। मुल्क दुश्मन अनासर के साथ साइबर स्पेस और सोशल मीडिया पर भी मुल्क दुश्मन अनासर के एजेंट्स, स्काउट्स और ट्रोल्स ने पाकिस्तान मुखालिफ जंग शुरू कर दी। 3 नवंबर की रात भारतीय एजेंसी रॉ से जुड़े एक्स अकाउंट फ्रंटल फोर्स बाबा बनारस अकाउंट्स ने मियांवाली हमले का इशारा दिया। उसी तरह जब आज मियांवाली एयरबेस पर हमला नाकाम हो गया तो इंडियन मीडिया ने फौरी हरकत में आकर 9 मई की तस्वीरें दिखा कर ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इसी हवाले से बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप, रॉ से जुड़े जो भारतीय सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उन पर तो पहले ही इशारा दे दिया गया था इन हमलों से मुतालिक। जी बिल्कुल, तो ये चीज क्लियर इंडिकेट करती है उनका नेक्सस जो इन दहशतगर्दों के साथ है। इसमें तो कोई कलाम नहीं है कि भारत का जो एजेंसी है रॉ, उसकी पूरी पुष्टपनाही हासिल है। पूरा एक इनका प्रॉक्सी वॉरफेयर का नेटवर्क है जिसको सपोर्ट किया जा रहा है, और उधर से ये प्रोपेगेंडा होना ये क्लियर टेल टेल साइन है कि किस तरह उन्होंने इस चीज को कोऑर्डिनेट किया हुआ है। और 9 मई के वो चला के उसके बाद ये प्रोपेगेंडा करना आईएसआई के खिलाफ, एयरफोर्स के खिलाफ, तो वो तो डेस्परेट है किसी ऐसी नैरेटिव की तलाश में, क्योंकि ये आजकल जो हाइब्रिड वॉरफेयर है ये नैरेटिव्स की जंग है। और आज जो हम दहशतगर्दी से नबरदाज़मा है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जान हथेली पे रख के हमारी जो फौज है, हमारी जो रेंजर्स हैं और पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने डेली की बेसिस पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है, और ये पिछले 6 महीनों से ये सिलसिला जारी है। अब वो स्टेज आ गई है कि जब उनके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, नेटवर्क्स बस्ट हो रहे हैं, उनका कड़ा कमा हो रहा है, उनके जो सहूलतकार थे जो तारकीन वतन की सूरत में, उनको भी निकालने का एक बड़ी क्लियर, कंसिस्टेंट और फुल ऑफ रिजॉल्व एक पॉलिसी आई है। तो इन सारी चीजों से घबराहट और बौखलाहट का शिकार होकर ये अनासर अभी डेस्परेट सुसाइडल अटैक्स करने शुरू हो गए। अब ये जो और मारा और पसनी के दरमियान जो हमला हुआ, मियांवाली बेस पे जो हमला हुआ, अब ये उनको भी मालूम है कि ये हार्ड टारगेट्स हैं। जब हार्ड टारगेट्स पे हमला होगा तो उसका जवाब आएगा। तो और सिर्फ इस वजह से वो हमला कर रहे हैं और कि अब वो इतने डेस्परेट हैं कि उनको किसी किस्म की हेडलाइंस चाहिए, और जब वो हेडलाइंस लेते हैं उसमें फियर फैलाते हैं, पैनिक फैलाते हैं, और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि उनको अपर हैंड हासिल हो रहा है उस जंग में। अगर इसको नाकाम बनाने के जो डेस्परेट हैं और ये हेडलाइन चाहते हैं कि उन्हें अपर हैंड हासिल है। सर, साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज जो हमले पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से एयरबेस पर नाकाम बनाए गए हैं, उस हवाले से जो रॉ से जुड़े सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उन पर पहले ही इशारा दे दिया गया था। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, ऐसे देखें कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ जब जंग मुसल्लत करता है 2 तरीके से होती है, एक काइनेटिक और एक नॉन काइनेटिक। काइनेटिक में वो होता है जैसे कि हमले हो रहे हैं और कन्वेंशनल वॉर कह लें या नॉन कन्वेंशनल वॉर पे, जैसे कि आज चीज़ें जो आपके इम्पोर्टेंट एसेट्स उनके पर हमले। नॉन काइनेटिक के अंदर जंगों में ट्रुप्स इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन जैसे मेरे फादर दोस्त कह रहे थे कि अब प्रोपेगेंडा किया जाता है, और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉरफेयर इसको अगर नाम दे तो उसमें सबसे डिजिटल वेपन आपके नैरेटिव्स हैं जो कि बिल्ड किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से जो हमारे जो रॉ है और एनडीएस के साथ मिलके वो तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाए, क्योंकि काइनेटिक के अंदर तो उनको कामयाबी मिल नहीं रही। तो नॉन काइनेटिक के अंदर जब अब वो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर करते हैं, उसमें आपने 2-3 साल पहले सुना भी होगा कि यूरोपियन यूनियन ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जारी की थी जिसमें इंडियन के जो डिसइंफो लैब थी, तकरीबन 500 फेक वेबसाइट जो पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम रहा थी। अब अनफॉर्चुनेटली उनके साथ साथ हमारे कुछ अपने भी जो यूट्यूबर्स हैं जो कि पैसे कमाने के लिए और पाकिस्तान को कमजोर करने के हिसाब से वो ऐसी कोई बर्निंग किस्म की हेडलाइंस लगाते हैं कि जिससे कोई ये इंप्रेशन मिलता है कि जैसे कोई हमें वही कोई शिकस्त हो गई, खुदा न खास्ता या पाकिस्तान आर्मी जो है वो उसका मोरल डाउन है। बदकिस्मती से ये चीजें चल रही हैं, और मैं समझता हूँ कि इसमें आर्म फोर्सेस को, एडलिया को और मीडिया को और इन तमाम जो हमारे जो एनालिस्ट हैं उनको एक इसका बेड़ा उठाना पड़ेगा, ताकि आप फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के तहत जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है एंटी पाकिस्तान, उसको रोकने के लिए। तो उसमें साइबर
क्राइम्स के लिहाज से हमारे पास लॉ भी मौजूद हैं, इदारे भी मौजूद हैं, तो उनके ऊपर बड़ा सख्त किस्म का हाथ डालना चाहिए। आप जितना इनको ढील देंगे उतने ही आप जो है वो लोगों के और यंगस्टर्स के माइंड्स को पोल्यूट करेंगे। हकीकत दिखाने के बजाय आप जो है बताने के बजाय अगर प्रोपेगेंडा करेंगे और झूठ और फेक किस्म की बातें करेंगे तो जो यंग माइंड होते हैं वो जनरली उस तरफ बाइस हो जाते हैं। तो एक आप पूरी जो कौम है जिसकी हमारी 55% यूथ है उसको आप पोल्यूट कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि दुनिया जो हमारे दुश्मन ममालिक या दुश्मन नासिर जो है इंटरनली या एक्सटर्नली उनके लिए सबसे आसान ये है कि आप हमारे नौजवानों को बहका दें। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर मीडिया का बड़ा खास रोल है और मेरी तरह के और दूसरे जो और एनालिस्ट हैं और वो हकीकत पसंदी जो हकीकत है वो मीडिया के ऊपर लेकर आए दुश्मन को। इस महाज के ऊपर भी हमने शिकस्त देनी है। नॉन काइनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इंतहाई लीथल है और काइनेटिक की फिक्र न करें। जब तक पाकिस्तान आर्मी का लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का एक भी सिपाही जिंदा है इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान पे कोई जो है हरफ नहीं आने देंगे उसकी सलामती पर। लेकिन जो नैरेटिव बिल्डिंग है उसमें हमें एक पॉलिसी बनानी होगी और एक जुबान होके और नेशनल पर्सपेक्टिव को जाकर करना होगा जो कि हकीकत पर मबनी है। जी अहमद साहब साथ ही मौजूद रहेगा। राशिद वली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब, जैसे कि अहमद साहब ने भी बताया कि नॉन काइनेटिक जो टूल है वो इंतहाई लीथल है, तो इसको काउंटर करने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है? अहमद साहब, आपसे ये सवाल, आपने बताया कि नॉन काइनेटिक जो टूल है वो इंतहाई लीथल है, तो इस प्रोपोगेंडा को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को मज़ीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है? मीडिया तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है, तो उसके बाद हुकूमत पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? जी बिल्कुल, मैं यही बता रहा था कि आपको जो आपकी इंफॉर्मेशन की जो मिनिस्ट्री है वो और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जो है वो जो हकीकत पर मबनी जो खबरें हैं वो आप बताइए और उसमें आप अगर उनको जर्नलिस्ट को बुला के और एनालिस्ट को बुला के उनको ब्रीफ कीजिए और दोनों डायमेंशंस बताइए जो इस पर हकीकत में ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं और जो प्रोपेगेंडे से उसको नेगेट करने की कोशिश की जा रही है। जितनी आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो हकीकत पर मबनी होगी तो इंशाअल्लाह ताला दुश्मन अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होगा। इसी तरह जो मीडिया हमारे चैनल्स हैं इंतहाई जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर चूंकि वो बेलगाम किस्म की वो चीजें करते हैं। आप दूसरे मुल्कों में देखें, आप क्या यूरोप में इस तरह से कर सकते हैं, क्या आप यूएस में ऐसे कर सकते हैं, क्या आप मिडिल ईस्ट में बिलखुसूस सऊदीया में ऐसे कर सकते हैं? तो जब वहाँ नहीं कर सकते तो उससे पाकिस्तान के खिलाफ ये क्यों ऐसे शुरू हो जाते हैं? सिर्फ पैसे कमाने के लिए इंतहाई मजमूम ये चीजें हैं जो हो रही हैं और बजाय पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ खड़े होने के अगर आप तो गलत प्रोपेगेंडा करेंगे जिससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती पे जो है आंच आने का खतरा हो तो मेरे ख्याल में इनसे बड़े दुश्मन कोई नहीं है। तो लिहाजा इनके ऊपर ठोस किस्म का हाथ डालने की जरूरत है और मैं समझता हूँ और इसमें एक होल ऑफ अ नेशन, होल ऑफ अ सोसाइटी रोल अदा करने की जरूरत है। जो हमारे घरों में बुजुर्ग हैं और जो बड़ी एज के हैं जो चीजों को समझते हैं वो भी उनको बच्चों को बताना चाहिए कि हकीकत क्या ऑन ग्राउंड। इस तरह मेरे ख्याल में हम ऑल ऑफ सोसाइटी रिस्पॉन्स जनरेट कर सकेंगे। जी सर, साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से एयरबेस पर जो हमले नाकाम बनाए गए हैं उस हवाले से जो रॉ से जुड़े भारतीय सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उन पर पहले ही इशारा दे दिया गया था। क्या कहेंगे आप इस पर? हुकूमत को क्या कुछ करने की ज़रूरत है अभी भी? जी, जहाँ तक इंडियन सोशल मीडिया का और इंडियन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का ताल्लुक है, उन्होंने तो यही करना था। दुश्मन से अब ये एक्सपेक्ट करेंगे, खास तौर पर जो इस तरह का दुश्मन हो, वो पहले भी ये करते रहे हैं और बहुत ऑफेंसिवली करते हैं। और ये हमें सबको पता है कि इंडिया में एंटी पाकिस्तान जो नैरेटिव है वो बिकता है। हमारे यहाँ इतना एंटी इंडिया नैरेटिव नहीं बिकता। वहाँ पर नेशनलिज्म के ऊपर बेस के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है। खास तौर पर जो मोदी और ये बीजेपी और आरएसएस वाले, इनका तो टोटल जोर इस चीज के ऊपर है, उनकी आइडियोलॉजी ये है। आगे इलेक्शन भी होने हैं तो वहां पर जो चीजें सारी की सारी एक नॉर्मल से रूटीन है। पाकिस्तान के खिलाफ को बात ना भी बनानी होती है और जब इस तरह की हेडलाइन हो तो फिर उनको और क्या चाहिए। और इसमें जो कि वो खुद शामिल है, इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है। जो आज अटैक जो है खास तौर पर जो मियांवाली में, उस अटैक की अब टाइमिंग देखें और जो उन्होंने टारगेट सेलेक्ट किया है, ये तो कोई मतलब बिल्कुल अकल से अंधा बंदा हो तो उसको भी ये समझ आ जाएगी कि इस तरह के टारगेट्स का अगर खुदा ना खास्ता वो अचीव कर लेते हैं एम ऑब्जेक्टिव तो उसका फायदा क्या होगा? उसका असल फायदा तो इंडिया को होगा। स्ट्रेटेजिक एसेट्स को जब टारगेट करते हैं
हैं तो आपका जो पोटेंट एनिमी होता है, जो आपका बेसिकली जो जिस तरह इंडिया हमारा है, जो कन्वेंशनल एनिमी है, उसी को फायदा होता है। तो उन्होंने ज़ाहिर है इस चीज़ को करना था। वो उनके मीडिया हाउसेज या ये तमाम लोग ऑन बोर्ड होते हैं, वहाँ पर बड़े वेल प्लान तरीके से रॉ इन सबको उनके ज़हनों में दिमागों में ये चीज़ डाली होती है। अभी हमें क्या करना चाहिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दुश्मन ने तो यही करना है, दुश्मन से ये एक्सपेक्टेड है। हमने क्या करना है, अभी हमारे जहाँ तक अपने अंदरूनी हालात का या ओवरऑल इन्वायरमेंट का ताल्लुक है, तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा जो सोशल मीडिया ना, इस सोशल मीडिया को हमें किसी न किसी रूल्स एंड रेगुलेशन में लाना पड़ेगा। ये कोई आज़ादी राय का हक नहीं है, ये कोई इसको आप नहीं कह सकते कि जो जिसके मुंह में आता है बोलता चला जा रहा है, नेशनल इंटरेस्ट को भी नहीं देखते। ये पैसे लेते हैं, बाहर बैठे हुए हैं, सियासत को इस चीज़ से जोड़ देते हैं जब जरा किसी को कोई कहें। और अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादा से ज़्यादा वही लोग हैं जिनका एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, उस पॉलिटिकल पार्टी की मीडिया कैंपेन में भी ये आगे होते हैं, उन्हीं के ये प्लांटेड लोग हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनके ये बहुत बड़े बड़े उन्होंने नैरेटिव्स बना के लोगों का बेचते हैं। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो यहाँ पर भी वही आगे बीच में कूद पड़ते हैं। इनको डेफिनेटली जो मुल्क के अंदर बैठे हैं उनको तो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन में ला के उन पे को पाबंदी लगानी पड़ेगी। और हर काम का हर बात का तरीका है, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया के किसी मुल्क में भी सोशल मीडिया नेशनल इश्यूज के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर इस तरह बेलगाम होके उसको इजाजत नहीं है। जैसे पाकिस्तान में हमने सिर्फ ये तमाशा बनाया और हर चीज को पॉलिटिक्स से लेके जुड़ते हैं। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा को करके तो है तो फिर वो कानून की गिरफ्त से कभी बचेगा भी नहीं। इवन जो बाहर बैठे हुए लोग, वो जो यूरोपियन कैपिटल्स में या अमेरिका में बैठ के ऐसा करते हैं, उनको भी आप गिरफ्त में ला सकते हैं। मैं गवर्नमेंट ने अभी तक इनको छूट दी हुई थी, अभी मजीद किसी किस्म की ढील नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये तो बहुत बड़ा थ्रेट है आपकी नेशनल। लोगों को, अवाम को बदजन करना और अवाम को इस तरह की फौज के मुतालिक बदजन करना जो सुबह से लेकर शाम तक कुर्बानियां दे रहे हैं, जो मुल्क के लिए हर वक्त मतलब शहादतें सुबह से लेकर शाम तक कहाँ का नहीं। और इस मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह इसी अवाम की मदद से उन्होंने बचा के रखा हुआ। लेकिन ये चंद एलिमेंट जो है, बिकॉज आप देख लें जब भी ऐसी बात होगी ये फौरन कूद पड़ेंगे बीच में और एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा। तमाम सोशल मीडिया, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप के ऊपर ये शुरू हो जाएंगे और जो पहले से तैयार बैठे होते हैं। और लोग जो को उनको इतना नॉलेज नहीं होता, यंगर जनरेशन को, उनके ज़हन में पहले एक एंटी आर्मी, एंटी इंस्टीट्यूशन नैरेटिव भरा होता है और जब इस तरह की चीज आती है वो उसको भी उससे जोड़ देते हैं। एक हीरोइक एक्टिव कार्रवाई सुबह पाकिस्तान की फौज ने अल्हम्दुलिल्लाह की है, दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी है, दुश्मन आइंदा भी मुंह की इंशाल्लाह खाएगा जब कभी इस तरह की बात होगी। बट नेशन में ये चीज डालने की जरूरत है और उसमें बिल्कुल मैं ये इस बात से इत्तफाक करूंगा कि इसका बेस्ट जो काउंटर नैरेटिव, जब इसका जो काउंटर स्ट्रेटजी होती है कि लोगों को पूरी तरीके से इन्फॉर्म्ड रखें, उनको खुद सिचुएशन के बारे में बताएं, पूरी इंफॉर्मेशन दें थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, और उसके बाद फिर किसी को इजाजत ना दें। लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कि इसके ऊपर कोई बात हो सकती है और इसके ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों के ज़हनों को बदन करके तो ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए ऑलरेडी मसला बना हुआ है। आइंदा जाके दुश्मन को क्या चाहिए, दुश्मन को तो बना बनाया, यहाँ पर एक रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उस रॉ मटेरियल को सिर्फ उन्होंने इग्नाइट करना है, उसको अपने फ्यूल करना है, तो आपका काम करता चला जाएगा। जी सर, साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर वकार खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज जो पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से हमले नाकाम बनाए गए हैं, उस हवाले से जो रॉ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्होंने पहले ही इशारा दे दिया था। आप क्या कहेंगे इस पर, और ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? जैसे ये एक तो जो होस्टल एजेंसी हो तो आपको करेगी, व्हेनेवर देयर इज स्पेस, उसमें तो एक्सपेक्टेड है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट हैं और वो उनकी जैसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और दे ट्राई टू असॉल्ट, तो सोशल मीडिया का आपने देखा है हमास इजराइल की वॉर में बहुत ज्यादा यूज किया गया है और ये पूरी लड़ाई है। तो अगर आप कनाइव कर रहे हैं विद होस्टाइल एजेंसी और इस तरह अगर इंडियन चैनल देखें तो उनके फेवरेट हैं, कुछ हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी के ट्रॉल्स हैं, उनके फेवरेट हैं, इनको कोट किया जाता है। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मेनली इट हैज टू बी चेक्ड, और जो सोशल मीडिया रूल्स हैं और रेगुलेशन को बड़ा टाइट करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर वकार खान साहब और ब्रिगेडियर रिटायर अहमद सईद मिन्हाज साहब और ब्रिगेडियर रिटायर बाबर अलाउद्दीन साहब मौजूद थे।